हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। ये आप लोगों की कलेक्टिव रीडिंग है और हम देखेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स और थॉट्स आज आपके लिए क्या है। और आज की रीडिंग के लिए मैं एक न्यू डेक यूज़ करूँगी और ये डेक मुझे मेरी सिस्टर ने गिफ्ट किया है और आई जस्ट लव इट। और ये ट्रेडिशनल टैरो ही है और बस ये है कि इसको थोड़ा सा उन्होंने डिज़ाइन किया हुआ है। सो लेट्स, मैं इसको अनबॉक्स ऑलरेडी कर चुकी हूँ बट आपके साथ मैं इसको आज फर्स्ट टाइम यूज़ करूँगी। सो बहुत ही खूबसूरत है, इसके एजेस भी आप देख सकते हैं। इसका नेम मुझे नहीं पता बट ये क्योंकि मेरी सिस्टर ने मुझे दिया है। सो या, आई एम सो एक्साइटेड एंड हैप्पी टू यूज़ दिस विद यू गाइज़। सो फ्रेंड्स, शुरुआत से पहले मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताएंगे, आपकी फ़ाइनल डेस्टिनेशन सेफ डिवाइन सोर्स को पता है, इसलिए आपने अपने दिल और दिमाग को ओपन रखकर इस रीडिंग को देखना है। ये बिल्कुल टाइमलेस रीडिंग है, जब भी ये रीडिंग आपकी नज़र से गुजरेगी ये आपका उस वक्त का मैसेज होगा। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच। आप सब ने मुझे जितना प्यार दिया है और सपोर्ट किया है, I truly deeply appreciate each one of you and I love you all so much. अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर, आप भी सब्सक्राइब कर लीजिए, हो सके तो लाइक ज़रूर देना है, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में भी शेयर करें, हमारे चैनल को ग्रो करने में इससे हेल्प मिलेगी। सो फ्रेंड्स, टिकटॉक के ऊपर मेरा सिर्फ एक ही अकाउंट है, इट्स ए रियल मिस्टिक वर्ल्ड 1111 और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बहुत ज़्यादा स्कैमर्स जो हैं वो मेरी यूट्यूब से वीडियोस लेकर वहाँ पर टिकटॉक पर डिफरेंट अकाउंट्स पर डाल रहे हैं। सो वो मैं नहीं हूँ, मेरा सिर्फ एक अकाउंट है जिसमें मैं ख़ुद सामने आती हूँ। और टिकटॉक पर मेरे सामने आने का मकसद यही था ताकि आप लोग स्कैमर्स से बच सकें। तो टिकटॉक के ऊपर मेरा सिर्फ एक रियल अकाउंट है और उसमें मैं सामने आती हूँ। ओके, सो यूट्यूब पर भी सामने आने का मेरा ज़्यादा मकसद यही था क्योंकि यहाँ पर भी स्कैमर्स जो हैं पहले काफ़ी अलर्ट हो गए थे, आजकल इतना यूट्यूब के हवाले से नहीं आ रहा है बट टिकटॉक पर बहुत ज़्यादा है। सो लेट्स स्टार्ट। आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स और थॉट्स आपके लिए क्या हैं, उनकी फीलिंग्स और थॉट्स। ओके, सबसे पहले हमारे पास है किंग ऑफ वॉन्ड्स। सच अ नाइस डेक, किंग ऑफ वॉन्ड्स। कैमरा में भी उतना कैप्चर नहीं कर रहा जितना रियलिटी में ये खूबसूरत है। फिर है हमारे पास क्वीन ऑफ सोर्ड्स। सो ये ट्रेडिशनल इमेजेस ही हैं इसके। एंड देन टू ऑफ वॉन्ड्स, द लवर्स। सो यस, ये कार्ड ये पहले मैं अनबॉक्स कर चुकी हूँ ताकि इमेजेस कुछ मैं हाइड कर सकूँ। कम्युनिटी गाइडलाइंस, वी हैव 6 ऑफ कप्स, 9 ऑफ सोर्ड्स। क्या सोच रहे हैं? ओके, हमें 3 ऑफ पेंटिकल्स भी मिल गया है। उनकी फीलिंग्स और थॉट्स, की करंट फीलिंग्स और थॉट्स। Okay, so we have Ace of Pentacles. बॉटम पर हमारे पास है द वर्ल्ड। सो आप में से कुछ लोगों का लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन हो सकता है एंड मे बी आप उनको मैनिफेस्ट कर रहे हैं विद दिस मैजिशियन एनर्जी। ओके, सो क्या सोच रहे हैं? यहाँ पर एरीज बहुत स्ट्रॉन्ग है, यहाँ पर जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, सेजिटेरियस एंड पाइसीज, कैंसर, ये स्टार साइंस हैं यहाँ पर। लेकिन मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि आपने एनर्जी पे फोकस करना है। अगर एनर्जी आपसे मैच करती है तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। ओके, तो आपके पर्सन पास्ट के बारे में सोच रहे हैं और आप फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं। सो आप दोनों के दरमियान मुझे एक साइलेंट वॉर नज़र आ रही है या कुछ इस टाइप का, कि आपने फ्यूचर के बारे में आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, कंसर्न्ड हैं और आपने कुछ बाउंड्री सेट की हैं और मे बी आपने अपने पार्टनर से ये बोला है कि मुझे ये चाहिए है या मुझे मेरी ये एक्सपेक्टेशन है इस कनेक्शन से,
और ये इंसान पास्ट की तरफ देख रहे हैं, उन सारी बातों की तरफ जो आपने कही थी। ये इंसान अभी भी अट्रैक्टेड हैं आपकी तरफ। ये इंसान आपके बारे में सोच रहे हैं, आपको मिस कर रहे हैं विद दिस। ओ माय गॉड, दिस इज़ अमेजिंग, राइट? ये इंसान अभी भी आपके बारे में सोच रहे हैं। दे आर मिसिंग यू, दे लव यू। बहुत सारी फीलिंग्स हैं उनके दिल में आपके लिए। परेशान है ये इंसान, और उसका रीज़न ये है कि उनको ऐसा लग रहा है कि आपके दिल में उनके लिए अट्रैक्शन कम हो गई है, आपके दिल में उनके लिए प्यार कम हो गया है। कोई ऐसी चीज़ उनको फ़ील हो रही है। और ये भी हो सकता है कि जो कुछ भी उन्होंने आपने उनको लास्ट टाइम बोला है, आपने पहले कभी उनके साथ इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड और इतने सख्त अंदाज में बात नहीं की, और वो काफ़ी ज़्यादा इस बारे में हैरान है। मतलब उन्होंने पहले कभी आपका ऐसा बिहेवियर नहीं देखा है, जो कि ऑब्वियसली आपने जो भी एक हेल्दी बाउंड्री सेट की है वो बिल्कुल ठीक है, बट वो यूज़ टू नहीं है, राइट? तो वो बड़े हैरान हैं कि ये तो बहुत चेंज हो गया है या चेंज हो गई है, यानी कि आप। सो आई डू फील कि ये इंसान अभी भी आपसे बहुत प्यार करते हैं। ये इंसान आपको ऑफ़र करना चाहते हैं stable connection, real connection with this ace of pentacles. They really want you, they really want to be with you. जो भी गैप है आप लोगों के दरमियान, उसको ख़त्म करना चाहते हैं ये इंसान। आज हम चैनल्ड मैसेजेस भी लेंगे, न्यू चैनल्ड मैसेजेस। सो यस, ये इंसान आपके बारे में सोच रहे हैं। ये इंसान रेकन्सिलिएशन चाहते हैं, क्योंकि आप में से कुछ लोग सेपरेशन में हैं। बट फॉर सम ऑफ़ यू आई जस्ट फील के एक साइलेंट वॉर है, जो मैं कह रही थी कि बातचीत आप लोगों की हो भी रही होगी, कुछ लोगों की हेलो हाय चल रही होगी, कुछ लोग हस्बैंड वाइफ होंगे, बट बहुत खुल के बातचीत नहीं हो रही, बहुत लविंगली कनेक्ट आप लोग नहीं कर रहे हैं। और उसका रीज़न वही चीज़ है जो आपने उनसे कही हुई है, और अभी तक वो उसके लिए मे बी रेडी नहीं है, या उसके ऊपर बहुत ज़्यादा कॉन्टम्पलेट कर रहे हैं, और फिर वो आपसे इस बारे में बात करेंगे। सो बेसिकली आपने उनसे जो कुछ भी कहा हुआ है उन्होंने अपने जहन में रख लिया है, वो उसके ऊपर रिफ़्लेक्ट भी कर रहे हैं, सोच भी रहे हैं, और काफ़ी उसकी परेशानी भी ले रहे हैं विद दिस 9 ऑफ सोर्ड्स। वो काफ़ी परेशानी ले रहे हैं उस बात की जो आपने उनसे बोली है, वो सोच रहे हैं। एंड आई रियली फील कि ये इंसान एक बहुत ही पॉजिटिव डिसीजन के साथ आपकी तरफ आने वाले हैं, या आप लोग अगर साथ हैं तो वो डिसीजन आपके फेवर में होने वाला है। जो भी डिसीजन वो लेने वाले हैं वो आपकी बात मानने वाले हैं। बेसिकली जिन कलेक्टिव की एनर्जी में मैं ट्यून इन हूँ आज, मुझे स्पेसिफिकली ये फ़ील हो रहा है कि आपने अपने पार्टनर से कुछ बोला था कि ये मुझे चाहिए, या ये ऐसे होना चाहिए, या ऐसे करो, और उस वक्त वो रेडी नहीं थे आपकी बात मानने के लिए, ना ही उन्होंने मानी थी। बट नाउ दे आर प्रिपेयरिंग, अब वो डिसाइड कर रहे हैं, और वो डिसीजन आप ही के फेवर में है उनका, जो भी वो ले रहे हैं। और फिर ये भी हो सकता है कि आपने उनसे बोला हो चूज़ किसी एक चीज़ को, या किसी को चूज़ करो, फैमिली, मैं, वर्क, आई डोंट नो, बट आपने उनको बोला कि चूज़ करिए, तो वो आपको चूज़ करेंगे विद द लवर्स, क्योंकि ये चॉइस का कार्ड भी होता है। और फिर हमारे पास 2 ऑफ वॉन्ड्स भी आया, 2 चीज़ों में चूज़ करना है। आई रियली फील कि इंसान आपको चूज़ करना चाहते हैं, आप ही को चूज़ करेंगे, और उसका रीज़न ये है कि आपने अपने आप को चूज़ किया है। बेसिकली आपने उनको ये मैसेज दिया है कि मैंने हमेशा अब अपने आप को चूज़ करना है, मैं अपने लिए खड़ा होऊंगा या होंगी, अपनी सेल्फ़ रिस्पेक्ट के लिए। सो जब आपने अपने आप को चूज़ किया तो हर कोई आपको चूज़ करता है, फिर आपके इर्द गिर्द हर चीज़ आपके साथ अलाइन होना शुरू हो जाती है। तो आई रियली फील कि जब आपने बाउंड्री सेट की और आपने अपने आप को चूज़ किया, तो अब ये इंसान आपको चूज़ करने वाले हैं, आपकी तरफ आने वाले हैं। तो इस तरह से ये चीज़ें हो रही हैं, बिकॉज़ ये जो मेरे व्यूअर देख रहे हैं इस वक्त, आप लोग बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। हेल्दी बाउंड्री आपने डेफिनेटली सेट की है। जिन लोगों की एक्सक्यूज़ मी, मेरे व्यूअर की जिनकी एनर्जी में मैं ट्यून इन हूँ, आप, यू आर वेरी स्ट्रॉन्ग विद दिस क्वीन ऑफ सोर्ड्स। चाहे आप मेल हो या फीमेल, बट आप अब कोई भी नॉनसेंस नहीं सुनना चाह रहे हैं। आपको क्लैरिटी चाहिए लाइफ में, डायरेक्शन चाहिए है, आप कन्फ्यूजन में नहीं रहना चाहते। आपने ये रियलाइज़ किया है कि अगर मैं प्रायोरिटी नहीं हूँ, अगर मुझे कोई एज एन ऑप्शन रखेगा अपनी ज़िंदगी में, तो मुझे नहीं रहना है। आपने ये डिसाइड कर लिया है कि आपको क्या चाहिए, और यही रीज़न है कि उनकी एनर्जी सडनली टुवर्ड्स यू चेंज हो रही है। सडनली नहीं भी हो रही, आई डू फील कि इंसान प्यार आपसे करते हैं, आपको भी पता है इस बारे में,
दे लव यू, बट वो जो आप चाह रहे थे कि लेवल अप हों, आगे बढ़ के एक्शन लें, कुछ करें, जो भी आपने उनसे डिमांड किया उसके लिए वो अब प्रिपेयर हो रहे हैं, कर रहे हैं ख़ुद को. सो आई रियली फील क्योंकि हमारे पास ये एस ऑफ पेंटिकल्स है, ये इंसान एक स्टेबल रियल ऑफ़र के साथ आपकी तरफ आना चाहते हैं, आएंगे. जो भी आप दोनों के दरमियान गैप है उसको ख़त्म करना चाहते हैं. आप में से कुछ का लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है, बट ऑब्वियसली आप दोनों के दरमियान एक इमोशनल डिस्टेंस आया हुआ है जिसको ये इंसान ख़त्म करना चाहते हैं. सो लेट्स सी मोर, ये इंसान और क्या फील कर रहे हैं. फ्रेंड्स, अगर आप लोग पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, उस पर आप कांटेक्ट कीजिएगा. मेरे टीम मेंबर्स आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे देंगे और आपको डिस्काउंट भी मिलेगा. और याद रखिएगा पेड सर्विस है. 8 ऑफ वॉन्ड्स आ गया है, एस ऑफ वॉन्ड्स, वाओ. सो यहाँ पे बहुत ज़्यादा फायर एनर्जी है. एरीज, लियो, सैजिटेरियस. ओके, वेरी नाइस. क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं? सो एक्शन लेने का सोच रहे हैं, कम्युनिकेट करने का सोच रहे हैं, प्रिपेयर कर रहे हैं, कोई नया आइडिया है उनके जहन में, मोटिवेशन है बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है, पैशन है. ओ माय गॉड. 10 ऑफ कप्स, 10 ऑफ कप्स, जजमेंट. आई रियली फील कि उनको ये रियलाइजेशन हुई है कि आप उनके लिए उनकी फैमिली हैं, आप, यू आर देयर होम, आई फील. एंड देन 4 ऑफ सोर्ड्स, ये है कॉन्टम्पलेशन की एनर्जी, ये है रिफ्लेक्ट करने की. बहुत रिफ्लेक्ट किया है, सोचा है उन्होंने, ईगो से बाहर आ रहे हैं डेफिनेटली. सो आई रियली फील, क्योंकि आई डू फील कि कुछ प्राइड और ईगो है आपके पर्सन के अंदर विद दिस कार्ड. बट आई फील कि उनको ये रियलाइजेशन हुई है कि उनका प्यार और वो जो फीलिंग आपके साथ है, जो कनेक्शन आपके साथ है, वो उनकी ईगो और उनकी प्राइड से कहीं ज़्यादा बढ़कर है. उनको ये चीज़ रियलाइज़ हो रही है. आप बिल्कुल राइट पर हैं, उनको ये बात रियलाइज़ हो रही है कि उसने सही बोला है, मुझे लेवल अप होना चाहिए, उसने सही कहा है, मुझे उसको चूज़ करना है, वो ऑप्शन नहीं है, राइट. ये चीज़ उनको रियलाइज़ हो रही है. तो आई रियली फील कि ये इंसान एक्शन लेने का सोच रहे हैं, आपसे कम्युनिकेट करने का सोच रहे हैं. उन्होंने ये डिसाइड किया है और वो आपको चूज़ करेंगे. जैसा मैं आपको पहले बोल रही थी कि वो आपको चूज़ करेंगे, वो आपकी तरफ आ रहे हैं. रेकन्सिलिएशन, अगर आप लोग ऑलरेडी मैरिड हैं तो चीज़ें और अच्छी होने वाली हैं. जो भी आप दोनों के दरमियान बहस जिस इशू पे चल रही थी वो रिज़ॉल्व हो जाएगा. और जिनकी शादी नहीं हुई है उनकी शादी हो जाएगी. ओके, सो अब हम चैनल मैसेजेस की तरफ आते हैं. अगर आपके पर्सन आपसे कुछ कहते तो क्या कहते? तो मुझे कल रात से हर थोड़ी देर के बाद ये हिकअप्स का प्रॉब्लम हो रहा है, जैसे अभी हुई. आई डोंट नो व्हाई, बट ये आप लोगों के लिए सिंबॉलिक हो सकता है क्योंकि इस वक्त आई एम चैनलिंग. सो ये इंसान आपको याद कर रहे हैं ऑब्वियसली. ह्यूज साइन. सो लेट्स सी ये इंसान क्या बोलना चाहते हैं आपसे, क्या कहना चाहते हैं. वी हैव 7 of swords. I have a habit of deceiving, lying and wearing a mask. It's hard for me to believe that someone would like me for who I really am. Okay, so थोड़ा लो सेल्फ इस्टीम वाला इशू हो सकता है, कोई ऐसी चीज़, और इसलिए ये इंसान बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट होकर सामने आते हैं. ये हो सकता है अपनी रियल फीलिंग्स हाइड करते हैं वो, और प्राइड बहुत ज़्यादा दिखाते हैं या ईगो में ज़्यादा रहते हैं. ईगो में इंसान तभी रहता है जब वो लो सेल्फ इस्टीम वाला इशू उसके अंदर होता है. तो आई फील कि वो चीज़ अब वो ख़त्म कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास जजमेंट है, वो इसमें से बाहर आ रहे हैं, क्लैरिटी के साथ, ट्रूथ के साथ आपकी तरफ आना चाहते हैं. आई डू फील कि इन वॉन्ड्स की, ढेर सारे वॉन्ड्स की एनर्जी में आई डू फील कि ये इंसान कुछ चीज़ें अभी भी छुपाएंगे आपसे, अपने दिल की बातें क्लियरली आपके सामने में भी वो ना रखें. बट आई डू फील कि दिल में उनके लिए, आपके लिए बहुत सारा प्यार है, बट एक्सप्रेस नहीं करना चाहते हैं. ये उनकी आदत है, जैसे कि इसमें उन्होंने बताया है कि ये मेरी हैबिट है चीज़ें छुपाने की. सो वी हैव दिस हर्मिट.
I no longer seek answers from others, and I'm starting to appreciate the knowledge that is inside myself. I can now see the real truth. So इस connection का real truth वो देख रहे हैं. इस connection के बारे में काफ़ी कुछ उनको रियलाइजेशंस हो रही हैं, आप यूँ कह लो. क्योंकि ये देखिए, मैंने आपको बोला था कि रिफ्लेक्ट कर रहे हैं इंसान विद दिस 4 ऑफ swords. और आप ये देखें कि उन्होंने कहा है कि आई एम स्टार्टिंग टू अप्रिशिएट द नॉलेज दैट इज़ इनसाइड माई सेल्फ. तो उन्होंने जब रिफ्लेक्ट किया है तो उन्हें काफ़ी सारी चीज़ें पता चली हैं, रियलाइजेशंस हुई हैं यहाँ पर विद द जजमेंट ऑल्सो. I was betrayed so many times in the past that I prefer to end things before they even start to avoid that type of pain again. 10 of swords. So ये मैसेज उन लोगों के लिए है जिनका ब्रेकअप हो गया, बहुत ज़्यादा पेनफुल एंडिंग हुई. तो ये आपके पर्सन आपसे कह रहे हैं कि पास्ट में उनको बहुत ज़्यादा बिट्रे किया गया, हर्ट किया गया, और इस वजह से वो ख़राब कर देते हैं कनेक्शंस को. एंड दे पुश पीपल अवे, क्योंकि कोई ट्रॉमा है उनके पास्ट से रिलेटेड उनके जहन में. और यहाँ पर फियर ऑफ अबैंडनमेंट भी हाईलाइट हो रहा है कि जब आपको ये फियर होता है और पास्ट में लोगों ने आपको अबैंडन किया होता है, तो आपको फियर होता है कि अब ये जो इंसान है ये भी मुझे अबैंडन कर देगा, तो मैं इसको पहले ही छोड़ दूँ. वो वाली चीज़ इसके अंदर आ रही है. सो उनका पास्ट उनको अफेक्ट करता है अभी भी, वो ये भी आपको बताना चाहते हैं. एंड देन वी हैव टेम्परेंस. I am now able to maintain a calm reaction under stressful events. Each day I feel closer to you and ready to start a healthy relationship. Oh my God, this is very nice. और ये भी Sagittarius energy है, ये वर्गो है, hermit. So जैसे इसके ऊपर लिखा हुआ है कि each day I feel closer to you. So I really feel कि they are drawn to you और वो एक्शन लेने का सोच रहे हैं. मैं अभी आपको यही बोल रही थी. और इस कार्ड में भी हमें बहुत ज़्यादा क्लैरिटी मिल गई है. जो भी उनका पास्ट था उसको वो हील करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो उनको अब अफेक्ट ना करे और वो बेहतर अंडरस्टैंडिंग के साथ लाइफ में आगे बढ़ें. सो आई रियली फील कि वो एक हेल्दी रिलेशनशिप आपके साथ बनाना चाहते हैं. I don't know how to deal with intense emotions, so I walk away and try to distract myself with other things. 8 of Cups. So उनको इमोशन से डील करना नहीं आता, वो बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव भी नहीं हैं और वो डिटैच हो जाते हैं, वो आपको गोस्ट करते हैं जब चीज़ें इंटेंस होती हैं. ये चीज़ भी चल रही है. And then King of Cups, I feel grounded in my emotions and I want to hold you. I'm not letting other things or people bring us down. I'm here for you. This is genuine love. और वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं डेफिनेटली. और ये है कि यहाँ पर कुछ चीज़ों में मुझे पास्ट एनर्जी नज़र आ रही है. पास्ट में बहुत ज़्यादा उनके पास्ट ने उनको अफेक्ट किया, इस कनेक्शन को अफेक्ट किया आपके साथ, और उनको डील भी नहीं करना आता था इमोशंस से. लेकिन आपकी वजह से वो बहुत ज़्यादा विद इन गए हैं, बहुत कुछ उन्होंने रियलाइज़ किया है. एंड आई फील ग्राउंडेड इन माई इमोशंस. अब वो आपसे ये कह रहे हैं जब ईच डे वो एक बेहतर स्टेट ऑफ माइंड में जा रहे हैं और आपसे करीब आ रहे हैं आपके. दिस इज़ सो नाइस. बहुत कुछ वो लर्न कर रहे हैं. And then we have 8 of Swords. I didn't follow my own inner guidance and now I feel stuck in the mud. It's hard to see a way out when everyone says this is normal. So I really feel कि ये इंसान पहले stuck थे past की वजह से, और वो अपनी intuition से connected नहीं थे. And with the judgment, इसको आप ये भी कह सकते हैं कि वो अपनी intuition से connect करें, अपनी higher self से, अपनी soul calling को सुन रहे हैं. अब वो फॉलो करेंगे अपनी सोल को और जो उनकी हायर सेल्फ उन्हें लीड कर रही है, जिसे आप उनके एंजल स्पिरिट गाइड्स भी कह सकते हैं. बहुत सारे आ गए. ओके, वन मोर कार्ड स्पिरिट, वन मोर कार्ड. ओके, एंड दिस इज 6 ऑफ पेंटिकल्स. वेरी नाइस. और अभी अमेजिंगली देखिएगा बॉटम पर क्या आया है. आई एम ग्रेटफुल फॉर एवरी थिंग दैट यू गेव मी एंड आई वॉन्ट टू गिव बैक 10 times मोर. द स्केल्स विल बी बैलेंस्ड वेरी सून. 6 ऑफ पेंटिकल्स. सो बहुत जल्द वो बैलेंस और हार्मनी क्रिएट करना चाहते हैं इस सिचुएशन में. 10 times
मोर दे वॉन्ट टू गिव यू बैक, जो भी आपने इन्वेस्ट किया, और वो अप्रिशिएट करते हैं आपकी एफर्ट्स को। और ये देखिए, क्वीन ऑफ कप्स, आई एम अमेज्ड of how well you understand my feelings without me saying a thing. Excuse me. Your heart is so warm that it melted mine. So आपके पर्सन नो डाउट के पहले उनका दिल सख्त था, लेकिन आपकी warmth of your love melted them. King of Cups and Queen of Cups. This is amazing. दे एब्सोल्युटली लव यू। आपके प्यार ने, आपकी अच्छाई ने उन्हें बहुत ज़्यादा चेंज किया है, वो आपको ये बताना चाहते हैं। वो पहले ऐसे नहीं थे, बहुत फियर्स, बहुत वूंड्स, ट्रॉमास थे, बट वो बहुत हद तक चेंज हुए हैं, और वो होपफुल हैं कि आगे और भी ज़्यादा चीज़ें अच्छी होंगी जब आप लोग साथ होंगे। सो दिस इज़ सच अ लवली मैसेज। अब हम कुछ और इसके ऊपर इंसाइट लेंगे विद दिस कॉस्मिक इंसाइट्स डेक, और फिर हम यस नो के ऊपर आएंगे। सो कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन क्या हमें दे सकते हैं स्पिरिट मेरे व्यूअर के लिए, कुछ और। ओके, वी हैव हनीमून, और ये ट्रैवल नज़र आ रहा है मुझे कुछ लोगों का, क्योंकि हमारे पास वर्ल्ड कार्ड भी है जिनका लॉन्ग डिस्टेंस है, वो ट्रैवल करेंगे। कुछ लोग हो सकता है कि ट्रैवल करने जाएं, ब्रेक लेकर हर चीज़ से, आप और आपके पर्सन। सो इस पर लिखा है हनीमून फेज अटेंडिंग समवन्स वेडिंग। सो हो सकता है आप या आपके पर्सन या आप दोनों किसी म्यूचुअल फ्रेंड की शादी में जाएं, वेडिंग में। और ये भी हो सकता है कि आप अपनी वेडिंग का इनविटेशन तैयार करें बहुत जल्द, अगर आपकी नहीं हुई है। दिस इज़ सो नाइस। What more, Spirit? What more? और क्या information important है? Moving. Change of a residence, moving on with your partner. This is so nice. Moving on with your partner. This is very nice. Not without them, with them. So आप दोनों ज़रूरी नहीं है कि कोई रेजिडेंस चेंज कर रहा हो सकता है कि आपके पर्सन कंट्री चेंज कर रहे हो या घर चेंज कर रहे हो, बट इसका ये मतलब भी है कि आप मेंटली एक बेहतर जगह पर पहुंचने वाले हैं, दोनों मिलकर पास्ट से मूव ऑन करने वाले हैं, नेगेटिविटी से मूव ऑन करने वाले हैं, और एक लविंग होम फाउंडेशन की तरफ आप बढ़ रहे हैं विद दिस हार्ट हेयर। व्हाट मोर, यहाँ पे भी 2 हार्ट्स हैं। सो दिस इज़ लविंग, दिस चेंज इज़ वेरी नाइस। ओ माई गॉड, वी हैव गार्डियन, अ लॉस्ट लव्ड वन वॉचेज ओवर यू। कोई आपके ग्रैंड पेरेंट्स में से या उनके ग्रैंड पेरेंट्स में से आपको देख रहे हैं, आपके एंसेस्टर्स आपको गाइड भी कर रहे हैं, आपके स्पिरिट गाइड्स इस जर्नी पर। बड़ी प्रोटेक्टेड सी जर्नी है, और आई जस्ट फील के यू आर सो लव्ड। आपके लिए ये मैसेज भी आ रहा है। कभी ये ना सोचिएगा कि आपकी कोई लुक आफ्टर नहीं कर रहा। अगर आपको 3D में नज़र नहीं आ रहा कि कोई आपको लुक आफ्टर नहीं कर रहा, बट आपको लुक आफ्टर कर रहे हैं आपके स्पिरिट गाइड्स, आपके एंसेस्टर्स, एंड दे आर प्राउड ऑफ़ यू कि कहाँ तक आप आए हैं अभी तक, जो भी आपने लाइफ में सीखा है और जहाँ तक भी आप पहुँचे हैं। दे आर प्राउड ऑफ़ यू एंड दे लव यू। दिस इज़ सच अ नाइस मैसेज। एंड वन लास्ट कार्ड, नार्सिसिस्ट। दिस इज़ ये देखिए, येस, लक इज़ ऑन योर साइड। ये बहुत स्पेसिफिक मैसेज है। समवन इज़ टू फुल ऑफ देमसेल्व्स। सो हो सकता है कि थोड़ी सी एक नार्सिसिस्टिक ट्रेट आपके पर्सन के अंदर थी, कि प्राइड बहुत ज़्यादा थी उनके अंदर, और वो समझते थे कि मैं कुछ बहुत कोई चीज़ हूँ मैं, राइट। बट वो नार्सिसिस्ट नहीं है, ये याद रखिएगा। सिर्फ ये एक ट्रेट उनके अंदर हो सकती है कि वो पहले बहुत ज़्यादा प्राइड और एरोगेंस बहुत ज़्यादा उनके अंदर रही है, बट आई डू फील कि वो चेंज हो रहे हैं, वो लर्न कर रहे हैं। और ये भी हो सकता है कि उनके फादर या उनकी मदर में नार्सिसिस्टिक ट्रेट्स थीं, और उनको देखते देखते वो बड़े हुए और कुछ चीज़ें उन्होंने अडॉप्ट कर ली, ये भी आप कह सकते हो। तो ये डिफरेंट चीज़ें हो सकती हैं। इससे एक ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस उनका लाइफ में हुआ किसी नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी के साथ, राइट। या उनके पास्ट पार्टनर्स जो थे वो नार्सिसिस्ट थे, और ये इंसान बहुत हर्ट हुए, तो ये मैसेज भी हो सकता है।
बाकी आई डोंट फील कि आपके पर्सन एक नार्सिसिस्ट है, नो। और आप नहीं कह सकते किसी को भी नार्सिसिस्ट जब तक कि उनका पूरा चेकअप नहीं हो जाता और प्रॉपर कोई साइकाइट्रिस्ट उनको चेक करें, उनके साथ सेशन करें, उसके बाद कोई डॉक्टर या साइकाइट्रिस्ट ही बता सकते हैं कि कोई नार्सिसिस्ट है या नहीं। आजकल ये टर्म बहुत ज़्यादा आम हुई हुई है, तो मैं इसको प्रमोट नहीं करूँगी। एनीवे, सो फ्रेंड्स, अब हम आपके येस एंड नो क्वेश्चन के ऊपर आ जाते हैं। येस एंड नो क्वेश्चन के ऊपर साथ आपके लिए लेटर्स और नंबर्स होंगे। आपका नेम इनिशियल, आपके पार्टनर का, किसी का पूरा नाम भी आ सकता है, लाइफ पाथ नंबर, हाउस नंबर, कार नंबर। लेट्स सी क्या आता है। लेट्स स्टार्ट विद योर येस एंड नो। A V W W Q 11 J 444 S Q 1111 444 222 V Z E 888 Q 1111 R number 1 number 8 G 666 A M K try again आ गया। Let's try again। 66 5 5 F V H Y 33 M L T I V M J F C and D। सो ये आपके लेटर्स और नंबर्स हैं। देख लीजिए आपसे कैसे मैच करते हैं। और ये थी आपकी आज की रीडिंग। आई रियली होप कि इसमें कुछ ना कुछ आपके लिए हेल्पफुल था। अगर रहा तो मुझे आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। एंड फ्रेंड्स, अगर आप लोग प्राइवेट रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, वहाँ पर आप लोग मैसेज कीजिएगा। ये पेड सर्विस है, आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी उसके बारे में, और बिल्कुल एक सेफ़ स्पेस आपको प्रोवाइड की जाएगी। आपको बिल्कुल भी इस बारे में परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि आपकी इन्फॉर्मेशन जो है वो इधर उधर ना हो जाए या उसका मिसयूज़ ना हो जाए। ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल एक सेफ़ स्पेस आपको मिलेगी मेरे साथ। 1-on-1 आप डिस्कस कर सकते हैं अपना इशू, अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं। सो आपका आंसर नो वे आया है। सो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और मेरे चैनल पर सपोर्ट करने के लिए थैंक यू सो मच। मेरी आप सब लोगों के लिए बहुत सारी दुआ है। आप अपनी लाइफ में जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, न्यू लव, ट्रू लव, आपकी लाइफ में ज़रूर मैनिफेस्ट हो और ज़रूर होगा, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल। अपने आप को ये ज़रूर बताया करें। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, लव यू लॉट्स, बाय बाय।